ये जो है ये ब्रायलर से ज़्यादा सख्त जान होता है और इसमें जो है इसका इम्यूनिटी बूस्टर भी ज़्यादा होता है ब्रायलर से। और ये जो है ये इसमें बीमारी को बर्दाश्त करने की काबिलियत ज़्यादा होती है। छोटे पैमाने पे भी कर सकता है, अपने घर में भी कर सकता है, अपने घर में छत पे भी कर सकता है। ठीक। एक सीज़न में मेरा एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिमम जो 1000 जानवर है ना वो 10 से 15 लाख रुपया आपको इजीली दे जाता है। नाज़रीन, मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 बाई 4 का एक छोटा सा कमरा है तो उससे भी ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर 4 बाई 4 का कमरा नहीं है, आपके पास छत है, तो छत के ऊपर भी ये काम हो सकता है। मैं कौन सा काम लाया हूँ और मेरे साथ कौन सी हस्ती है, सारा बिज़नेस आइडिया आपके साथ आज शेयर करना है। हमारे साथ हैं मियाँ बिलाल साहब और ये अरसा दराज से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं और इससे कितना मुनाफा ले रहे हैं, आपके साथ मुकम्मल प्रोसेस शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह पाक का। सेहत भी ठीक है आपकी? हाँ जी ठीक ठाक जी। अच्छा बिलाल भाई, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, आप ये फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? भैया ये हम 15 साल से कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले मेरे वालिद साहब कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद 15 साल से ये मेरे पास इसका होल्ड है। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि और भी कई तरीके थे कारोबार के, तो ये ही क्यों चुना आपने? इससे पहले हम लोग ब्रायलर का काम करते थे, लेकिन ब्रायलर से ये काम 100 दर्जे बेहतर है। अच्छा। इसमें आप लोग कभी भी आपको नुकसान का खदशा बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, ये बताइएगा आपने कौन सी फार्मिंग की है, आपके पास कौन सा चूज़ा है? हमारे पास मिस्री गोल्डन चूज़ा है, जिसे हम लोग घर में देसी चूज़ा भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसे कहाँ से परचेज़ करते हैं और फिर इसे पालते किस तरीके के साथ हैं? ये हम लोग इसको पाल के इसका अंडा जो है वो हैचरी लगाते हैं, उसके बाद ये चूज़ा सेल करते हैं 1 दिन का। अच्छा। तो ये हमारा जो अपना ही ब्रीड तैयार करते हैं, लेकिन ये जो फार्मर छोटे फार्मर हैं वो इस 1 दिन का चूज़ा जो है 100 रुपये में लेते हैं। अच्छा, वो कहाँ से परचेज़ करते हैं? हमारे नाज़रीन को मुकम्मल तरीका मैं साथ चाहता हूँ कि मिल जाए उनको। ये हमारी हैचरियाँ हैं, इधर हमारी लोकेशन है फैसलाबाद जड़ावाला, ठीक रोड पे है, मकुआना के पास है। हाँ जी। उधर हम लोग अंडा लगाते हैं, हैचरी से इसका चूज़ा मिल जाता है। 100 रुपये का 1 दिन का चूज़ा होता है। अच्छा। उसके बाद ये जो इसका अगला टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। तो खुराक का क्या सिस्टम होता है, कितने टाइम आपको इनको ब्रीड वगैरह डालते हैं और ब्रीड का क्या प्रोसेस होता है, क्या खुराक की चेंजिंग भी होती है? जी, इसको 3 किस्म की खुराक डलती है जी। सबसे पहले तो हम लोग इसको 14 नंबर फीड डालते हैं, ब्रीक फीड होती है। अच्छा। उसके बाद हम लोग इसे ग्रो फीड पे ले जाते हैं। अच्छा, जो 14 नंबर आपने फीड बताई है अभी, वो कितना असर डालती है इसको? वो तकरीबन 1 माह हम इसको डालते हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग इसे फिर ग्रो फीड पे ले जाते हैं। जी जी। 15-20 दिन वो डालने के बाद हम लोग फिर इसे 11 नंबर फीड पे ले जाते हैं। तो ये एक चूज़ा कितने अरसे में, यानी कि कितने माह में है या कितनी देर में तैयार हो जाता है मुकम्मल तौर पर? ये भाई एक चूज़ा जो है ये तकरीबन 4.5 माह लेता है। अच्छा। उसके बाद ये अंडे की अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देता है और अपना खर्चा खुद उठा लेता है। तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, जो आप चूज़ा परचेज़ करते हैं तो उसका तब वज़न कितना होता है और जब आप उसे तैयार कर देते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, 4-4.5 माह का वो हो गया, तैयार हो गया, फिर उसकी वज़न में क्या चेंजिंग आती है वो बताइएगा। जब हम पहले दिन का चूज़ा लेते हैं, ये हैचरी में इसकी एवरेज वज़न जो होता है वो 30 से 35 ग्राम होता है। ठीक। और जब ये अंडे पे जाती है मुर्गी, इसका वज़न 950 से 1000 के ग्राम होता है। ठीक हो गया। तो आपको एक चूज़े में कितनी बचत हो जाती है? बचत का यार कोई अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसमें ना कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही है। तो और बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये नहीं है कि मतलब बंदा कहे कि नुकसान का खर्चा जो है वो, अगर आपका जानवर मरता नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपको नुकसान का कोई खर्चा नहीं है। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक एक चूज़े में आपको कितनी बचत हो जाती है? हमारे नाज़रीन को मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल अगर हमने डिटेल दे रहे हैं तो मुनाफे के मुताबिक भी अच्छे तरीके के साथ गाइड किया जाए। भाई इसमें यह है कि हमें एक मुर्गी जो है इस टाइम तकरीबन 1200 में तैयार हो रही है। अच्छा। अब ये जो है हम इससे अंडा लेते हैं, 1 साल 1.5 साल अंडा लेने के बाद हम लोग इसे फिर 1000 रुपये में सेल कर देते हैं। अच्छा। और तकरीबन मैक्सिमम 1000-1500 रुपया ये मुर्गी हमें साल में वैसे छोड़ती है और उसके अलावा जितना खर्चा होता है वो खुद ही उठा लेती है। तो आपका ये जो शेड है ये कितने रकबे में मुश्तमिल है? ये तकरीबन 1.5 कनाल पे है। तो एक आम फार्मर इसे छोटे पैमाने से भी शुरू कर सकता है? हाँ जी, छोटे पैमाने पे भी कर सकता है, अपने घर में भी कर सकता है, अपने घर में छत पे भी कर सकता है।
ठीक हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फार्म बढ़ाई करो, इसे 50-100 मुर्गी से भी आप शुरू कर सकते हैं। छोटे से शुरू करके फिर मतलब मुनाफे के हिसाब से उसे बड़े पैमाने पे ले जाया जा सकता है। तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, आप अरसा दराज से ये फार्मिंग कर रहे हैं और आपने ये भी बताया कि हम ब्लैलर का भी करते थे, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखा, नुकसान और दीगर मामला? जो ब्रायलर जो है उसका जो 40 दिन का टाइम पीरियड होता है, जी। उसमें आपको नुकसान का खदशा बहुत ज़्यादा होता है जी। उसका कोई मतलब साल में 2-3 फ्लाक लगते हैं उसके, ठीक। उसमें भी मतलब आपको नुकसान का ज़्यादा अंदेशा होता है। अच्छा, उसमें रेट में चेंजिंग अप डाउन होती है, इस वजह से नुकसान का होता है या कोई और भी मामला होते हैं, बीमारी वगैरह उनको ज़्यादा आती है, क्या मसला क्या होता है? थोड़ा सा वजाहत कर दीजिएगा इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? ब्रायलर में बीमारी का अंदेशा भी ज़्यादा है जी जी। और इसके अलावा ब्रायलर का रोज़ मार्केट का रेट होता है। अच्छा। ये जो है ये ब्रायलर से ज़्यादा सख्त जान होता है और इसमें जो है इसका इम्यूनिटी बूस्टर भी ज़्यादा होता है ब्रायलर से। ठीक। और ये जो है ये इसमें बीमारी को बर्दाश्त करने की काबिलियत ज़्यादा होती है। तो ये बताइएगा आपके पास अभी कितने चूज़े हैं? मेरे पास अभी तकरीबन 20,000 चूज़ा है। तो एक सीज़न में कितनी बचत हो जाती है आपको? एक सीज़न में मेरा एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिमम जो 1,000 जानवर है ना, वो 10 से 15 लाख रुपया आपको इजीली दे जाता है। क्या इसमें नुकसान वगैरह भी होता है या नहीं? हाँ जी, नुकसान का खतरा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा कम है। या चूज़े का रेट ना भी लगे, एंड पे आपकी जो मुर्गी है वो जितने में आपको तैयार हुई है उतने में आपकी सेल फिर हो जाती है इजीली। सारा नुकसान का है इसमें नुकसान का खतरा बहुत ज़्यादा कम है। ठीक हो मतलब आप ये कह सकते हैं कि नुकसान ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। मियाँ बिलाल साहब ने बहुत इंफॉर्मेटिव जो आपके साथ बिज़नेस आइडिया वो शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा पसंद आया होगा। तो मैं और मेरी टीम यही कोशिश करती है आपको नए से नए बिज़नेस आइडिया आप तक डिलीवर करे। तो आपकी एक ज़िम्मेदारी है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपनी दुआ में रखिएगा खास याद। आपका मेज़बान वैसन की भी आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।